जय श्रीमन्नारायण मित्रों, मैं आदर्श शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे यज्ञ की महिमा क्या होती है। आप लोगों ने अक्सर रामायण महाभारत देखा होगा। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी यज्ञ इत्यादि अत्यधिक करवाते थे। उसका कारण क्या था? यज्ञ कराने से हमें लाभ क्या था? मित्रों, यज्ञ की महिमा इतनी अद्भुत है कि उसका यद्यपि हम वर्णन करने लगे तो शायद ब्रह्मदेव की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी। और आप सभी यद्यपि जानते होंगे ब्रह्मदेव की 100 वर्ष की आयु कितनी होती है, तब तो ठीक है, अन्यथा हम आपको स्वयं किसी दिन बताएंगे इसके विषय पर। तो आप यह समझ लें कि 100 वर्ष ब्रह्मा के लिए आप समझ के चलें 4 युग से अत्यधिक जब बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे कई मनवंतर होते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होता है। इतने मनवंतर और इतने कल्प जो आप समझ लें बीतेंगे तब यज्ञ की महिमा का कोई बखान कर सकता है। अब यज्ञ कराने का कारण क्या था? देखिए, वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ तक कि नासा जिसको अत्युत्तम मानते हैं उसको भी आप सब यद्यपि मानते हैं, तो मैं उनके अनुसार बता रहा हूँ। यज्ञ की जो शाकल्य होती है वह, और जो उसमें आहुति पड़ती है उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है, धूम्र का तात्पर्य धुआं से, उससे समस्त वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और नई नई पॉजिटिव शक्तियों का उसमें प्रवेश होता है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ, भगवान श्रीमन्नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे तात, इतने योद्धा मारे गए हैं, इतने तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाए गए हैं और इतने पाप भी हुए, इसलिए एक महायज्ञ कर लीजिए। तब अर्जुन ने महायज्ञ किया। अब उस महायज्ञ का कारण क्या था? उस महायज्ञ से लाभ क्या प्राप्त होता? पहले के समय में जो ब्रह्मास्त्र चलता था वह आज के समय के अनुसार परमाणु बम समझिए आप, और जो पाशुपतास्त्र चलता था वह हाइड्रोजन वन के समक्ष था। समझ रहे हैं? तो इतनी अशुद्धियां फैलने के पश्चात जब यह यज्ञ हवन क्रिया इत्यादि की जाती थी, तब जितनी भी शक्तियों के माध्यम से युद्ध इत्यादि हुआ था उससे जो बैक्टीरिया जैसे आज के समय में कोरोना फैल रहा है वो भी समस्याएं हो सकती हैं।